चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा की। और फाइलम पॉरीफेरा में हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो पहला कंडीशन ये है कि व्हाट आर द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा इज द फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया मींस मेटाजोअन्स विच वाज गिवन बाय द रॉबर्ट ग्रांट, जिसको रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। द फाइलम पॉरीफेरा इज distributed in the two words. It is derived from the two Greek words. First is the poros. पहला होता है poros, of this means is the pores, and second is the fera, of this means is the bearing. Means the animals which are the pore bearing. Means जिनके अंदर केवल और केवल पोर्स हो उनको हम क्या कहेंगे? पॉरीफेरा कहेंगे। They are also popular as sponges. इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? स्पंजेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, डेट इज क्लियर। मीन्स the sponge, the porifers are metazoans, are animals which are the pore bearing. This is the very simple. End of now. Second term, the branch of biology, the branch of zoology which deals the study of the sponges and porifers is known as the parazoology. It is known as the parazoology. That is clear? Parazoology और स्पंजोसील, इसको स्पंजोसील भी कहा जाता है। ये स्पंजोलॉजी, ठीक है, means spongology. Spongology means parazoology is the study of sponges means porifers. That is clear. Now, next part is that they are the animals having a very simple organization with their complete body is having the pores. इनकी पूरी बॉडी में केवल और केवल क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। बट दे आर द फॉलोइंग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर द मल्टी सेलुलर। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स, दे आर द मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। सेकेंड पॉइंट, दे ऑल आर मैराइन, सभी मैराइन हैं। ऑल आर मैराइन एक्सेप्ट, कुछ को छोड़ के लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट देयर इज ओनली अ सिंगल मेंबर, ठीक है, विच इज द फ्रेश वाटर, एंड दिस इज द स्पॉन्जिला। Spongilla. Spongilla is the fresh water. It is the fresh water. Rest are the marine. It is the fresh water. They are generally sessile. They are colonial. They are free living. But most of the sessile and colonial. One thing is remember that. ठीक है. Second means third. They have the cellular grade organization. They have the cellular grade organization. Cellular grade means their body is composed of the cells only. इनकी पूरी बॉडी होती है वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। They composed of the cells. Fourth is they have the diploblastic body wall. Means they have the only two germ layers. Diploblastic. They have the only two germ layers. First is the ectoderm and second is the endoderm. They have no थर्ड लेयर विच इज द मीसोडर्म। इनके अंदर मीसोडर्म नहीं पाई जाती। बट बिटवीन द बोथ लेयर्स मीन्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इनके अंदर एक जिलेटिन लेयर लाइक लेयर होती है, जिलेटिनियस जेल लाइक लेयर होती है विच इज नॉन सेलुलर, एंड दिस इज नोन एज द मीजेनकाइमा और मीजोगिलिया। इट इज ऑल्सो नोन एज द मीजेनकाइमा और मीजोगिलिया। इसको मीजेनकाइमा भी कहा जाता है और मीजोगिलिया भी। इट इज अ नॉन सेलुलर बट कंटेन द अमीबॉइड लाइक सेल्स मींस अमीबोसाइट्स। दे आर द फ्री लिविंग। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है जेल लाइक सबस्टेंस के अंदर मीजोगिलिया में बहुत सारी सेल्स होती हैं। दीज सेल्स आर नोन एज द व्हाट? अमीबोसाइट्स लाइक टेंटोक्लोसाइट, गैस्ट्रोजोइड्स, बहुत तरह की होती हैं, है नहीं? रिप्रोडक्टिव, हेल्प साइड सेल्स ईटीसी, बहुत तरह की सेल्स होती हैं। न्यूट्रिटिव, फैगोसाइटिक सेल्स ईटीसी, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स। सेकंड, फोर्थ हो गया। फिफ्थ कैरेक्टर इज दैट दे हैव नो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें कोई भी स्पेसिफिक टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। दे हैव इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। दे आर एसिलोमेट। ये इस एसिलोमेट क्यों बोले जाते हैं? क्वेश्चन आता है क्यों बोले जाते हैं ये एसिलोमेट? तो बड़ा सुंदर यहाँ पे बात आती है। दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर गट नहीं होती। दे हैव बॉडी वॉल, ठीक है, दे हैव बॉडी कैविटी, बट दिस बॉडी कैविटी
इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर एसीलोमेट। बड़ा सिंपल यहाँ पर बोला जाता है। बेसिकली सीलोम इज द डेड बॉडी पार्ट्स, डेड body cavity which is lined by the mesoderm. Basically they have no mesoderm, इनमें mesoderm ही नहीं होती, means they have no coelom, true coelom, so they are the acoelomate. Next, respiration is by the general body surface, इनके अंदर जो respiration होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है थ्रू द कैनाल सिस्टम। इनमें स्पेसिफिक टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है इंस्टेड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें हम लोगों की तरह ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता। दे कंटेन द वेरी सिंपल वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज वाटर कैनाल सिस्टम, दिस इज नॉन एज द कैनाल सिस्टम। और ये बड़ा सिंपली कैनाल सिस्टम बोला जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बट हियर दीज बॉडी लेयर्स आर पॉपुलर एज द टू साइंटिफिक टर्म्स। यहाँ पे जो बॉडी वॉल होती है दो साइंटिफिक टर्म से पॉपुलर होती है। सपोज दिस इज द स्पंज, ये क्या है स्पंज, तो यहाँ पे बोला जाता है कि स्पंज की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, पोर बियरिंग होती है। तो दिस लेयर इज द एक्टोडर्म, सॉरी दिस लेयर इज नोन एज द एक्टोडर्म, दिस इज द एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर इज नोन एज द एंडोडर्म। इसकी जो इनर लेयर होती है वो किस नाम से जानी जाती है, एंडोडर्म के नाम से जानी जाती है। दिस इज द एंडोडर्म, एंडोडर्म। Here two scientific terms are for the ectoderm and endoderm. The first is the ectoderm is also known as the pinacoderm. इसको हम पिनाकोडर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों कहते हैं इसको पिनाकोडर्म, दिस इज बिकॉज इट इज लाइंड बाय द पिनाकोसाइट्स। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये पिनाकोसाइट्स की बनी होती है। द सेल्स आर द हेड पिन लाइन, ठीक है। This is the and this layer is known as the gastroderm. It is इसको क्या कहते हैं, gastroderm भी कहते हैं, gastroderm और coenoderm. Why it is known as the gastroderm and coenoderm? This is because it is the inner layer and line the its body cavity. This is body cavity known as the spongiocele और gastrocele, ठीक है। तो ये spongiocele इसकी body cavity को लाइन कर दी, इसलिए गैस्ट्रोडर्म कहलाती है। कोइनोडर्म इज व्हाई, दिस इज बिकॉज़ इट इज मेड अप ऑफ द कोइनोसाइट्स। ये किसकी बनी होती है, कोइनोसाइट्स की बनी होती है, कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स आल्सो कॉल्ड द कॉलर सेल्स, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक छोटा सा कॉलर होता है एंड दे आर द यूनिफ्लैजिलेटेड, ये यूनिफ्लैजिलेटेड होती हैं। इनका जो फ्लैजिला होता है जब ये मूव करता है दैट इट्स हेल्प्स विद द फ्लो ऑफ द वाटर इनसाइड इट, इसके अंदर वाटर को फ्लो करता है, तो वाटर करंट के लिए फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो एक्टोडर्म इज पॉपुलर इन द पिनाकोडर्म एंड एंडोडर्म इज पॉपुलर इन द कोइनोडर्म, दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट दे हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन बाय द कैनाल सिस्टम। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। दे आर अमोनोटैलिक, अमोनिया को रिलीज करते हैं एज द नाइट्रोजनस वेस्ट। बड़ा सिंपल है, दिस इज बिकॉज दे फाउंड इन द वाटर, क्योंकि ये पानी में ही पाए जाते हैं। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डाउट। नेक्स्ट, फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस दे कंटेन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वाटर करंट सिस्टम एंड दिस वाटर करंट सिस्टम इज नोन एज अ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम। Canal system includes the three basic structures. First is the ostia. Ostia is the opening of the pores. जितने भी इसकी बॉडी में पोर्स है ना, पोर बियरिंग, तो जितने भी पोर्स है उनकी जो ओपनिंग होती है दिस इज नोन एज द ओस्टिया एंड ओस्टिया इज द एनालॉगी ऑफ द माउथ। ओस्टिया किसके एनालॉग से, माउथ के ओपन एंड दिस ओस्टिया ओपन इनटू द सेंट्रल कैविटी एंड दिस सेंट्रल कैविटी इज नोन एज द गैस्ट्रोसील और स्पंजियोसील। इनकी बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्पंजियोसील कहते हैं। दिस स्पंजियोसील इज ओपन इनटू ए कॉमन ओपनिंग एंड दिस कॉमन ओपनिंग एनालॉगी ऑफ द एनस एंड दिस इज नोन एज द ऑस्कुलम, और इसी को क्या बोला गया, ऑस्कुलम बोला गया। दिस इज द कैनाल सिस्टम। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। यहाँ तीन तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं। सबसे पहले जो कैनाल सिस्टम है वो कैनाल सिस्टम क्या है, एस्कॉन टाइप, then Leucon type and then Sycon type.
बट देयर इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन द लार्वा। लार्वा में भी एक कैनाल सिस्टम होता है और उसको क्या कहते हैं हम, रैगॉन टाइप। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है इसकी सीरीज, नीट एग्जाम में सीरीज बहुत पूछी जाती है, इनका सीरीज पूछा जाता है, ऑस्टिया, स्पोंजियोसिल, ऑस्कुलम बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी सिंपल इन स्पंजेज मींस इन पॉलीफर्स। व्हाट काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन हियर? सो लिसन, reproduction in sponge means sponges reproduction. Here reproduction is generally two types. First is the asexual reproduction. Under the asexual reproduction, they having three methods. First is the regeneration. Regeneration is quite rare, बहुत कम होता है। ठीक है। Second is the budding. Budding. Here budding is exogenous. Exogenous is buds developed outside the body, exogenous. And by the gemule. Gemules are developed into the gemule. ठीक है, ये gemule में डेवलप होती है। They are gemules are the endogenous. ये कैसी होती है? Endogenous होती है, developed inside the gemule. Gemule is the cup-like structure, means घड़ा-like structure होती है, endogenous in nature. Basically Gemmules are asexual structures in the freshwater sponge and freshwater sponge is the spongilla. बड़ा सुंदर यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है oogamous टाइप। मतलब यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? oogamous टाइप है। oogamous टाइप मीन्स they form the sperm which is the motile. sperms बनाते हैं through the spermatogenesis. They form the ovum which is the non-motile and large. ठीक है, where sperm move through the water, where fertilization is internal. fertilization internal होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होने का मतलब बड़ा सुंदर चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि they contain the larval stages. Here larval stages are two. First is the parenchyma. Parenchyma larval stage is the solid larva, but they are the ciliated. Second is the ampulla, which is the hollow. यहाँ दोनों larval stage बनती है। ampublastula hollow larval stage होती है और parenchyma क्या होती है? solid larval stage होती है। क्वेश्चन आता है इनकी जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्या है? तो बेसिक पॉइंट्स यही सब है नीट के लिए, इस चीज को याद रखना। बट दे आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एंडोस्केलेटल सिस्टम। स्पीक्यूज, दे कंटेन द एंडोस्केलेटल सिस्टम एज द स्पीक्यूज एज पेजल स्पॉन्जिन फाइबर। तो इसमें स्पीक्यूज होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। स्पीक्यूज अलग अलग टाइप के होते हैं, but they are the made up of the calcium carbonate means calcareous and siliceous means made up of the silica SiO2। ठीक है, स्पॉन्जर फाइबर होता है जो कि इसको मैकेनिकल स्टैंड, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसके तीन एग्जांपल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, साइकोन जिसको स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। ठीक है, यू स्पंजिया जिसको हम बाथ स्पंज कहते हैं। ठीक है, यूप्लैक्टेला जिसको हम ग्लास ड्रॉप स्पंज कहते हैं। हेक्जेक्टेंडरा जिसको हम वीनस फ्लाई बास्केट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। दैट इज क्लियर। सो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये किंगडम मतलब किंगडम एनिमेलिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है जिसको हम क्या कहते हैं? फाइलम पॉरीफेरा। थैंक यू।